This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सब बच्चे? We are good, ma'am. Good, very good, very good. चलो जी, कौन कौन प्रेजेंट है? हैंड रेज करो, जल्दी से हैंड रेज करो। कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सभी बच्चों के हैंड प्रेजेंट होने चाहिए। कम ऑन, यस यस यस। कुछ जो बच्चे नहीं रह गए उनका नाम लूं मैं, इससे पहले जल्दी से हैंड रेज करो। वेरी गुड। कुछ नए बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं। मोहित की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? शिवम की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? आप लोग भी अपने नाम बता दो ताकि पूरी क्लास भी आपको जाने। आई एम ऑल्सो गुड। आ गए हैं काफी सारे बच्चे, सभी बच्चे लगभग आ गए। चलो जी, तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? एचसीएफ और एलसीएम निकालना हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था। और अगर मैं समराइज करूं, एचसीएफ क्या होता था? जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स होते थे उनकी लीस्ट पावर। और एलसीएम क्या होता था? जो भी हमारे, ओके शिवम, ठीक है शिवम बेटा, हाँ जो भी नए बच्चे हुआ करे अपने नाम बता दिया करो। हाँ, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होता था? इसका हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सीखा भी था कि हम फैक्टर्स निकाल के कॉमन फैक्टर देख के हाईएस्ट फैक्टर देखते थे। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता था? हम लोग जितने भी मल्टीपल्स होते थे उनकी हाईएस्ट पावर देखते थे। अगर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूं, मैं सिर्फ नंबर्स लिख रही हूँ। किसी भी नंबर की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ये है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। और दूसरा नंबर है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। जल्दी से मुझे बताओ सब बच्चे, इसका एचसीएफ क्या होगा? अगर पूरा मल्टीप्लाई नहीं भी करना तो आप नॉर्मल लिख के बता सकते हो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी, इसका एचसीएफ क्या होगा? कौन बता सकता है? 1 एचसीएफ 1 होगा। 5 मैम। हाँ, कॉमन फैक्टर बेटा, हाँ, कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन कौन है दोनों में? 5 कॉमन है। और उस 5 की भी लीस्ट पावर देखनी है। एचसीएफ में क्या करना है? आपने देखना है कॉमन क्या है और उसकी क्या देखनी है? लीस्ट पावर देखनी है, ठीक है। उसकी क्या देखनी है? हमने लीस्ट पावर देखनी है। तो एचसीएफ क्या आ गया? 5। ओके 5, ओके फाइन, टोटली फाइन। हो जाती है मिस्टेक्स। एलसीएम क्या होगा बच्चों? एलसीएम में हमने देखने हैं सारे के सारे ऑल प्राइम नंबर, सारे प्राइम फैक्टर्स हम इसमें देखेंगे। और उनकी कौन सी पावर देखेंगे हम लोग? हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर देखेंगे तो कौन कौन से यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 5 की हाईएस्ट पावर 2 एंड 7। इसकी मल्टीप्लिकेशन शायद बहुत लंबी हो जाएगी। अगर कर पा रहे हो जल्दी से तो कर लो, अदरवाइज नहीं तो कोई बात नहीं। 4 into 9 into 25 into 7। मैम वैसे इजी रहता है 5 into 2, 5 into 2। अच्छा, वैसे इजी रहता है 5 into 2। अच्छा, 5 to the 10, 5 to the 10। ओके ओके ओके, ऐसे कर लो ना। 25 4 जार 25 4 जार 100 हो गए। यहाँ पर आ जाएगा 27 into 7 कर लो, बस सिंपल इजी। थोड़े अपनी ट्रिक्स बनाओ, कहाँ से इजी हो सकती है कैलकुलेशन वहां से इजी करके करो। 359100। 359100। ओके, मैच कर लेते हैं। बाकी बच्चे भी मैच करके बता दो यही आ रहा है क्या? 4 जार 100, 27 into 7। अरे ये कैसे आ रहा है? नहीं बेटा, ये तो नहीं आएगा। एक बार करो, सब करो, कैलकुलेशन करो। फ्रीज हो गए क्या सब? चेक कर लो, अगर यही आंसर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कैलकुलेट करो। 18900। 18900। 8900। हाँ देखो, 4 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। यहाँ पर 3 का क्यूब हो गया 27, उसको 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 49, कैरी 4, 7 2 14, 14 प्लस 4 18। तो 18900 है ना, 18900। कैलकुलेशन को आसान बनाने की ये भी ट्रिक होती है। चलो, तो अब उसके बाद हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी करे थे, है ना। कुछ हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी करे थे कि अगर आपको जो है इस तरह से दे दिया जाए, एक नंबर x है और उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस तरह की है? a क्यूब, b स्क्वायर एंड c, ठीक है। एक नंबर x है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब abc तीनों प्राइम नंबर है। और दूसरा नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? a इंटू b। इनका एचसीएफ क्या होगा बच्चों? मनीष, ओके मनीष,
इनका HCF क्या होगा? भी मैम AB. AP. वेरी गुड जोया, वेरी गुड। जितने बच्चों ने माइक ऑन करके बताया, वेरी गुड नितिन, वेरी गुड। AB हो जाएगा। और LCM क्या होगा बच्चों? A cube B square. हम्म, A cube B square C. हाँ C. बच्चों देखो, सबसे पहले जितने भी आपके पास, हम क्या करते हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो ABC तीनों प्राइम फैक्टर्स लेंगे और उनकी क्या करनी है, हाईएस्ट पावर। A की हाईएस्ट पावर 3, B की हाईएस्ट पावर 2, C की हाईएस्ट पावर 1। तो इस तरह से कर लिया करो। बिल्कुल ठीक लिखा है नितिन ने, वेरी गुड। इस तरह से कर लिया करो, सारे प्राइम नंबर्स लिख के और उनके बाद उनकी हाईएस्ट पावर लिख ली। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट किसी तरह का LCM HCF निकालने में? No, ma'am. सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? तो फिर मुझे लगता है क्वेश्चन के लिए रेडी हो? रेडी 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 Yes विद ma'am. 100% पोल एक्यूरेसी। Yes, अच्छा, ma'am, और ready. कुछ बच्चे, जैसे मैंने पोल रिजल्ट, उससे पहले भी मैं पोल रिजल्ट पर ही आती हूँ। पोल वो दिखाने से पहले मैं आपको क्लास का पोल रिजल्ट दिखा देती हूँ। जो बच्चे नए जुड़े हैं बेटा, पोल में आंसर कैसे करना है अगर किसी को नहीं पता तो बता देना। अच्छा, मुझे ये नाम नहीं पता चला क्योंकि अंशुल वाली आईडी से 2 बच्चे ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई। अंशुल कुमार की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? मैम वो मैंने किया था, बीच में बैटरी खत्म हो गई थी ना फोन की, इसीलिए। अच्छा, तभी आपका टाइम इस तरह दिखा रहा है। और तो फिर मतलब अगर मैं देखूं तो टोटल आपके 6 क्वेश्चंस ठीक है ना वंशिका? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, बता दिया करो मुझे मैसेज करके जब मैं पोल रिजल्ट भेजा करूं कि मैम ये दोनों आईडी से मैं ही थी। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे देख सकते हो सारे बच्चों के बहुत अच्छे पोल रिजल्ट है। तुषार का मैंने देखा था, तुषार ने क्या किया था, तुषार ने जल्दी क्लास लीव कर दी। तुषार, आपने लास्ट के 2-3 क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए थे, कुछ नेटवर्क इशू होगा या क्या हुआ होगा, है ना? और मनीष के इसलिए 4 क्वेश्चन ठीक है क्योंकि मनीष के भी आंसर नहीं आए थे। कुछ मनीष का भी पोल का इशू आ रहा था स्टार्टिंग में, है ना मनीष? पोल ऑप्शन नहीं आ रहा था, है ना? Yes, और ma'am. मैंने आपसे माइक ऑन करा के पूछ लिया था, तो इसलिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। बट अगर मैं देखूं ओवरऑल, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी क्लास के 5 या 6 क्वेश्चन ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन रॉन्ग है। वेरी गुड, मतलब अमेजिंग, है ना? तो मैंने तो कहा था अल्ट्रा प्रो मैक्स क्लास है ये। तो सभी बच्चों के, जहां पर अगर आप देख भी रहे हो, जिन बच्चों के कम भी थे उनका रीजन भी मैंने बता दिया। शायद तुषार का भी कुछ नेटवर्क इशू था और मनीष के उसमें पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। हाँ, फोन में चार्जिंग नहीं थी। तो हाँ, इशू मुझे दोनों का पता है। वेरी गुड। तो मतलब सारे बच्चों ने सारे आंसर्स बहुत अच्छे से दिया। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्लास भी सबने पूरा टाइम लगाई है। वेरी गुड, इसी तरह से सबने पढ़ना है। जिन बच्चों ने आज क्लास लगाई है वो भी इसी तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे 100% एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलो जी। Two positive integers a and b can be written as a is equal to, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ ताकि आपको अगर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। a is equal to x cube y square z, है ना? और b is equal to x y cube। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। आपको इनका क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? LCM फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना, LCM पूछा गया है, LCM ऑफ AB। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक बिल्कुल 100%। अच्छा, मैं भी दिखा देती हूँ ना। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो जी, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। Ultra Pro Max question. वेरी गुड। मतलब चलो टाइम लो बट सोच समझ के बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो सब। दैट्स वेरी नाइस। चलो शाबाश, आराम से देख के सोच समझ के इसी तरह आंसर करना है, करेक्ट आंसर्स करने हैं। वेरी गुड। हैंड रेज कर दो जिसने कर दिया है ताकि मैं देख पाऊं कौन बच्चा रह गया है। अच्छा, किसी बच्चे को अगर नहीं आता है तो बताओ पोल में कैसे आंसर करते हैं। सबको आता है ना? जोया आंसर किया, शिवम, नितिन कर दिया, गुड। लास्ट के 5 सेकंड्स बच्चों। अभी तक 16 बच्चों ने आंसर किया है, कुछ बच्चे रहते हैं अभी भी। 5 4 3 2
एंड 1। अभी भी मैं देख रही हूँ 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, वो मुझे पता चल जाएगा पोल रिजल्ट में किसने नहीं किया। चलो जी, चैट बॉक्स मैम हमने खोल दिया है, सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, किसी एक का रॉन्ग हो गया, बताना मुझे किसका रॉन्ग हुआ है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हम एलसीएम में क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम में हम देखते हैं जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, जो भी हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स का यूज कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड, उनकी हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर 3, वाई की हाईएस्ट पावर 3 और जेड की हाईएस्ट पावर 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अमेजिंग। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, अगर किसी को नहीं आता है तो पूछ लो पोल में कैसे आंसर करते हैं, या किसी के पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो भी बताओ। ठीक है, तो भी बताओ अगर किसी के पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मनीष बेटा, आज आ रहा है पोल का ऑप्शन? आज कोई इशू तो नहीं है नो मनीष? मैम, आज आ रहा है, आज नो इशू। ओके ओके, वेरी गुड। भूमि, आपने पहली बार क्लास ज्वाइन की है आज? चलो, किसी भी बच्चे को कुछ भी इशू आए तो बता देना। अब हम चलते हैं आगे आज के टॉपिक पे। यस, तो आज का टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोनों में रिलेशनशिप क्या है। Yes, ma'am. अब सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ 15 और 20 का एलसीएम बड़ा होगा या एचसीएफ बड़ा होगा? चलो बिना फाइंड आउट किए बताओ, एलसीएम बड़ा होगा कि एचसीएफ बड़ा होगा? LCM। एलसीएम बड़ा होगा। एचसीएफ क्यों नहीं बड़ा होगा? उसके तो नाम में हाईएस्ट आ रहा है। कोई ऐसा है जिसे लगता है एचसीएफ बड़ा है ना? No, अच्छा, ma'am. सभी बच्चे को ये बात पता है, दैट्स वेरी गुड। क्योंकि हमने जब एलसीएम पढ़ा था, मैंने आपको ये बात बताई भी थी, शायद याद हो अगर आपको, कि मल्टीपल्स हमेशा बड़े होते हैं, फैक्टर्स हमेशा इन दो नंबर से छोटे होते हैं। मैंने शायद जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये बात बताई थी आपको। अगर आप देखोगे 15 के जो फैक्टर्स होंगे, 15 और 20 के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, वो हमेशा इनसे छोटे होंगे, है ना? 15 के अगर आप फैक्टर्स बनाते हो क्या बनते हैं? 1, 3, 5 और 15। और 20 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 10 और 20, है ना? अब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? अब इनमें से हाईएस्ट हमें देखना है। कॉमन फैक्टर अगर हम देखें सिर्फ 5 है और हाईएस्ट भी यही हुआ। तो 15 और 20 के अगर हम फैक्टर्स देख रहे हैं, वो 15 और 20 से छोटे आ रहे हैं। लेकिन हम 15 और 20 के जब मल्टीपल्स लेते हैं तो वो इन नंबर से बड़े ही लेते हैं हम हमेशा, है ना बच्चों? इन नंबर से हमेशा बड़े ही आते हैं, 20, 40, 60। तो जाहिर सी बात है एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, एचसीएफ उन नंबर्स का हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ से हमने क्या सीख लिया कि एलसीएम ऑफ एनी, अगर हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एन बी, तो उनमें से हमेशा बड़ा क्या होगा? एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से। और आपको बहुत ज्यादा मतलब अमेज हो जाओगे, इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आया गया है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है। अब सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन पढ़ लो पहले ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन। अब ऑप्शंस दे रही हूं मैं इसके, और सभी बच्चे सोच समझ के आंसर करेंगे बिल्कुल। चलो सभी बच्चे आंसर करो। आपके पास दो इंटीजर्स हैं यहाँ पर, सॉरी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 5 और 20, ठीक है? अब उनमें से एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशनशिप होगी? 3 ऑप्शंस दिए गए, तीनों ऑप्शंस को देख के बताओ। सोचो, 1 मार्क्स में इतने आसान ठीक है, क्वेश्चन मैम। पूछ लिए जाते हैं। 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं मैम। एमसीक्यूज आते हैं ना बेटा। अब जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में आए, कई बार सैट एग्जाम्स में, जो आपके सैट एग्जाम्स होते हैं हाफ ईयरली होते हैं, उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली नॉलेज टेस्ट करने के लिए। और मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो सोचते हैं कि एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट मतलब छोटा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ा। तो वो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचसीएफ में हाईएस्ट वर्ड आ रहा है तो एचसीएफ ही बड़ा होना चाहिए। बट ये आपको अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप ये मिस्टेक कभी भी नहीं करोगे। तो 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 9 बच्चों ने कर दिया। बेटा ये तो देखते ही होने वाला आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल, इसका मतलब ये है कि एलसीएम बड़ा है, इसका मतलब ये है कि एचसीएफ बड़ा है। जिसकी साइड इसका जो ये ओपन होता है, ओपन बड़ी वाली साइड होता है, ओपन जो होता है वो बड़ी वाली साइड होता है। यहाँ पे इसका मतलब एचसीएफ बड़ा है, एलसीएम छोटा है। यहाँ पे एलसीएम बड़ा है, एचसीएफ छोटा है। अगर किसी बच्चे को सिंबल समझ में नहीं आते हो तो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होती? ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल में होती है?
नो मैम, बहुत इजी है। पक्का किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होती? मतलब पता है बट देखने में कुछ कभी कभी प्रॉब्लम होती हो? So easy question. नो मैम। हाँ, बता दिया सबने। चलो लास्ट के 5 सेकंड्स और दे रही हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों इन क्वेश्चंस में। 5 4 3 2 एंड 1। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है, काफी कम बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे 4-5 बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे। तो एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से, ये हमारी कंडीशन है। और मैंने आपको ये भी बता दिया, ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो नंबर बड़ा होता है ग्रेटर देन की साइड हमेशा जो ये इसका ओपन वाली साइड होती है वो बड़े की साइड होती है, जो हमारा लार्ज होता है बिग इस साइड होता है, स्मॉल इस साइड होता है ना। सभी बच्चों को मुझे लग रहा है ये वाले कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी है। चलो फिर जल्दी से एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और घुमा फिर आके पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को घुमा फिर आके पूछा गया है, ठीक है। इफ LCM and HCF of two positive integers are G and H respectively, then what will be the relation between G and H? मैम देखते ही पता चल गया। देखते ही पता चल गया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। रिस्पेक्टिवली का वर्ड, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब मैंने आपको पहली क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया था। जो पहले लिखा है मतलब LCM G है और HCF H है ना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे LCM कितना है, G है, एंड HCF इज इक्वल टू H। तो मुझे लगता है बहुत ही आसान कर दिया अब तो हमने क्वेश्चन। लास्ट के 10 सेकेंड और। 3 बच्चों ने गलत कर दिया है बेटा, ध्यान से एक्यूरेसी मेंटेन करके रखो। 10 9 8। अच्छा सभी ने आंसर दे ही दिया है। चलो जी, चैट बॉक्स हमने चैट में भी आंसर्स आ गए हैं हमारे पास। यस बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर्स नहीं कर रहे हैं। पोल में सब आंसर किया करो, है ना, सब बच्चे आंसर किया करो। पोल रिजल्ट में भेजूंगी। अगर कोई बच्चा जिसने नया ज्वाइन किया है आज क्लास में, वैसे तो मुझे सब पुराने बच्चे नजर आ रहे हैं। प्रिंस ने शायद आज पहली बार प्रिंस ने ज्वाइन किया है ना। सभी बच्चे आंसर किया करो, पोल रिजल्ट में भेजूंगी। चलो तो ये रिलेशनशिप बहुत आसान सा था, ये आपको बस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए था। अब एक्चुअल रिलेशनशिप में आते हैं कि असल में रिलेशनशिप क्या होती है HCF और LCM के बीच में। हम इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से ही समझेंगे। रुको पंकज रुको, है ना। 15 और 20 का पहले HCF और LCM कैलकुलेट कर लो। ओ अंतरा, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बेटा। अंतरा पिछली क्लास में भी हुआ था, इस क्लास में माफी नहीं मिलेगी। चलो जल्दी से बताओ LCM और HCF कितना आएगा 15 और 20 का? HCF तो 5 होगा मैम। HCF, अच्छा ये तो हमने अभी भी कैलकुलेट किया था। HCF 5 है, HCF 5 है 15 और 20 का। LCM भी कैलकुलेट करो सब बच्चे, सभी बच्चे करेंगे कैलकुलेट। LCM बताओ सब बच्चे, 15 और 20 का कितना होगा? लिख ही लेते हैं यहाँ पे। 15 इज 3 into 5 and 20 is 2 to the power 2 multiplied by 5। चलो, किसी का मैसेज नहीं आया अभी तक? मैम 60। ओके अच्छा, ऐसा सोच रहे हो क्या कि बहुत ही आसान है, कोई और ही टाइप कर दो? हम नहीं टाइप कर रहे हैं। ओके बिल्कुल ठीक है बच्चों। यस 5 कॉमन है, 5 आ गया। और LCM में क्या आएगा? 2 की हाईएस्ट पावर। हाँ बोलिए बोलिए बेटा। मैम अब जो पोल्स में क्वेश्चन था उससे पहले वाला क्वेश्चन मैम मेरा हुआ नहीं। अच्छा क्यों बेटा? मैम फोन हैंग हो गया, पता नहीं कैसे। ओ चलो अच्छा ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ कहीं पे ना, मैं नोट कर लेती हूँ। चलो यहीं पे लिख लेती हूँ। नाम क्या है आपका? मैम खुशी। खुशी, ठीक है खुशी, सही आंसर पता था इसका आपको? यस मैम। पक्का? मैम ये चल। तो हो गया, इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। अच्छा इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है मैं यहाँ पे नाम ऐड कर देती हूँ आपका खुशी। पोल में मैं ऐड कर दूंगी आपका नाम, ठीक है। बता, हाँ फोन हैंग होना है, जेन्युइन रीजन है, हो जाता है। चलो तो HCF इंटू LCM क्या हो गया बच्चों? 5 into 60, ठीक है। 5 into 60 मतलब 300, और 15 into 20 करो, 15 into 20 करो, 15 into 20 भी 300, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं
है ना। हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, नहीं तुषार 3 पोल हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। यहाँ से हम ये देख सकते हैं, अगर आपको बोला गया है कि ये 2 नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, इन 2 नंबर्स का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो आप क्या आप कहोगे एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ये समझ लो बहुत। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड भूमि, यस ओके, रीजॉइन कर लो भूमि, रीजॉइन कर लो, यस। प्रोडक्ट, वेरी गुड जोया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू मैम एलसीएम आपको यही मल्टीप्लाइड बाय। रिलेशनशिप बताने वाला था जब आप ग्रेटर देन वाला मैं बता रहे समझ गई थी, इसलिए मैंने कहा तो रुक जाओ। समझ गई थी मैं कि आप यही बताने वाले हो। तो सभी बच्चों ने ये रिलेशनशिप नोट कर लिया। आप लोग नोट्स बना भी रहे हो कि नहीं बना रहे हो? क्लास के नोट्स, क्वेश्चन जो भी होते हैं वो करते जाया करो साथ साथ नोट, हैं। एंड में आपको आसानी रहेगी। अब मुझे मैम ने करवा दी है। अच्छा ठीक है, मैम हमारी क्लास चलो डिटेल अब मुझे बताओ, ये मैं करवाऊं या आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे? वी कैन मैंने आपको कैलकुलेट बता दिस। दिया, यू कैन कैलकुलेट, ओके कैलकुलेट कर करो लेंगे मैम। प्रोडक्ट ऑफ। हाँ, तो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप लिख देती हूँ, 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। या आप एचसीएफ और एलसीएम को दूसरी साइड लिख लो, आपकी मर्जी। एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू दिस। चलो कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा, चैट बॉक्स में ऑफ कर देती हूँ, देखते हैं सबसे पहले कौन कैलकुलेट करेगा, हैंड रेज करते जाना। ओके, 2 बच्चों ने कर लिया है, 2 बच्चों ने कर भी लिया है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, मैम ये क्वेश्चन हमारी क्लास में हो चुका है। अच्छा चलो 6 बच्चों ने। अच्छा, कुणाल वाली आईडी से कुणाल ही है? यस मैम। कुणाल ही है, ओके, कुणाल करा है, यस ओके। तो अभी तक 6-7 बच्चों ने कर लिया है, 6 बच्चों ने कर लिया है। बेटा अगर मैं करवाऊं तो बताना, ठीक है, मुझे अगर करवाने की जरूरत पड़े तो बताना। वैसे यहाँ पे क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि पहले आप लोग ट्राई करो, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि एचसीएफ और एलसीएम, 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, 306 इंटू 657। और ये क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन जो मैं बहुत बार पेपर में देख चुकी हूँ, काफी बार पेपर में आ चुका है। चलो जी, लास्ट के 10 सेकेंड और। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिख दो जिसने आंसर कैलकुलेट किया है। थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन है, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, ओके ओके। कोई ऐसा तो नहीं है जो, हाँ कोई आंसर याद करता है? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है हमारी क्लास में जो आंसर याद करके रखता है? मैम नोटबुक में तो लिखते हैं। हाँ, नो मैम, मैथ्स को ये कभी भी कई याद बार याद मत हो जाता है। करना, मैथ्स को कभी भी याद मत करना, हमेशा समझना। 9 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इसको इधर ले आएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। अब 306 भी 9 से डिविजिबल है, 657 को देखोगे ये भी 9 से डिविजिबल है, चाहो तो इसको डिवाइड कर लो। 9 यहाँ पर आ जाएगा, 9 6 63, हाँ, और 9 3 27। अब 63 की मल्टीप्लीकेशन आप लोगों ने 306 में करनी है। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो नोट कर लो बेटा, 3 6 18, कैरी 1, 3 0 0 प्लस 1 1, 3 3 9। हम यहाँ पर करेंगे 36 और 18। चेक कर लेते हैं सभी बच्चों का ठीक आंसर है कि नहीं। कहाँ गड़बड़ हुई है, 1 मिनट, कहीं तो गड़बड़ करी है मैंने। 70, हाँ 9 7 73, सॉरी 63, यस यहाँ पे गड़बड़ हुई है।
तो ये वाली मिस्टेक्स, जो मिस्टेक मैंने करी है वो मेरी मिस्टेक से भी सीखो, अपनी मिस्टेक से भी सीखो। जो मैं मिस्टेक कर रही हूँ वो भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके जब हम करेंगे 42 और 21, 3 2 2, हाँ यही आंसर आ रहा है 22338, 22,338। अब देखो इस वाले मेथड से हमारा एलसीएम निकालना कितना आसान हो गया। आपको सिर्फ अगर मैं ये नंबर्स दे देती थी 306 एंड 657, ठीक है, आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती, उसके बाद जाके आप एलसीएम निकालते। बट अगर आपको एचसीएफ पता है, चार चीजें देखो, एचसीएफ, एलसीएम और 2 नंबर, इन चारों में से अगर आपको 3 चीजें पता है तो चौथी चीज आप निकाल ही लोगे। बताओ सारे बच्चे, किसी को कोई डाउट? सभी बच्चों ने खुद से कर लिया ये क्वेश्चन? यस मैम। सभी बच्चों ने खुद से कर लिया, वेरी गुड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पूरा सोल्यूशन है, वेरी गुड। चलो फिर अगला क्वेश्चन भी ट्राई करो, अगला क्वेश्चन भी ट्राई करो। चैट बॉक्स सेम रूल रहेगा, चैट बॉक्स बंद रहेगा और आप लोग करोगे इसे सॉल्व, हैंड रेज करते जाना। एचसीएफ, हाँ मैम हम क्लास लीव कर रहे हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही तो आईज पे इफेक्ट पड़ रहा है। ओके ओके नैन्सी, मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ ना, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना नैन्सी, ठीक है? ओके मैम। तो ओके बेटा, ठीक है, ओके ओके। एचसीएफ आ गया आपके पास, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। यस, एचसीएफ आपको यहाँ पर 4 दिया गया है, ठीक है। और 2 नंबर उनको ना आप ए और बी मान लिया करो चाहो तो। a is equal to 124 and b is equal to 148. So we know HCF into LCM is equal to a multiplied by b. आपको LCM फाइंड आउट करना है। 7 बच्चों ने कर लिया, 7 बच्चों के यहाँ पे हैंड रेज है। ओके चलो जी, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही हैंड रेज कर दिया? सबके आंसर्स एकदम आने चाहिए चैट बॉक्स ओपन होते ही। 8 ओके 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 ओके। तो काफी डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये शायद बुक के बाहर का क्वेश्चन था, इसलिए डिफरेंट आंसर आ रहा है। चेक करते हैं किसका आंसर ठीक है। काफी 2-3 आंसर्स हमें यहाँ पर मिल गए। एचसीएफ आपको 4 दिया गया है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। a इंटू बी क्या हो जाएगा, 124 मल्टीप्लाइड बाय 148। तो यहाँ से एलसीएम किसके इक्वल आ गया बच्चों? एलसीएम इज इक्वल टू 124 इंटू 148 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। 148 की मल्टीप्लीकेशन 31 में करो, चेक करो किसकी क्या मिस्टेक हुई है। शुरू में जिन बच्चों का अगर रॉन्ग हुआ है तो 4 yes, 5 8 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो 4588 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन में अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो भी मैच कर लो। 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 148 आएगा, यहाँ पर 3 8 ज़ा 24, ओहो बोला मैंने कुछ और है, लिख मैं कुछ और रही हूँ। हाँ 4588 आ रहा है बच्चों। यस मैम। सभी बच्चों को अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ हुई है तो यहाँ साइड से आप मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हो। अब मैं देखती हूँ जिन बच्चों ने रॉन्ग आंसर्स अगर लिखे थे तो कहाँ मिस्टेक हुई थी। अच्छा एलसीएम और ओहो एलसीएम और अच्छा उनका मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान से देखनी है, आपसे क्या पूछा गया है, क्या आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारा आंसर आ गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बताओ। सिर्फ जोया ईमानदार है, जोया ने बता दिया अपना आंसर, बाकी बच्चे? और किसी का भी रॉन्ग हुआ था ना, किसी और का भी रॉन्ग हुआ था, बट इतने कम बच्चों ने आंसर क्यों लिखा? सभी आंसर्स लिखा करो अपने, जो भी आंसर्स आया करें। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब सब बच्चे। चैट बॉक्स फिर बंद हो जाएगा, सभी ने हैंड रेज करते जाना है। एलसीएम आप लोगों को दिया गया है, मैं यहाँ पे इसीलिए बेटा मैंने लिख भी दिया था यहाँ पे, है ना। एलसीएम is equal to 675, A is equal to 135, B is equal to 225। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आप लोगों को कैलकुलेट करना है HCF। कौन है इतना फास्ट कैलकुलेटर? पंकज और कुणाल ने कर भी लिया है। कैलकुलेटर का यूज तो नहीं कर रहा कोई? सनी ने भी कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड। प्रिंस ने भी कर लिया है, नितिन ने भी कर लिया है सॉल्व। शाबाश, सभी बच्चे करेंगे ट्राई। हमें पता है 675 की मल्टीप्लीकेशन जब HCF से होगी तो वो किसके इक्वल आएगा? 135 मल्टीप्लाइड बाय 225। मैम कैलकुलेटर यूज नहीं कर रही। हाँ बिल्कुल, करना भी मत। और अंतरा ने भी कर लिया है, नेहा ने भी कर लिया है, खुशी ने भी कर लिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बेटा देखो, एक चीज और का ध्यान रखो, क्योंकि सब बच्चे भेजते हैं, बता रही हूँ मैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने क्लासेस लगानी स्टार्ट करी है। जब आप एक बार क्लास में आ जाओ ना, फिर कोई जरूरत नहीं है ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजने की। आपको पता है आपका SRN नंबर लग गया, आप मेरी क्लास में आ गए, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है किसने क्लास लगाई है। हाँ, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हुए आप जाके स्क्रीनशॉट भेज दो ग्रुप में कि आप प्रेजेंट हो कि नहीं हो, बट क्लास के बीच में ना व्हाट्सएप और गूगल मीट में स्विचिंग मत किया करो। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो काफी सारे बच्चों ने कर दिया। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, जल्दी से आंसर लिखो, क्या आंसर आया है, फिर हम मैच करेंगे। चैट में लिखो जल्दी से ताकि पता चले मुझे। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सारे बच्चों का 45 आया, इसका मतलब 45 इज द करेक्ट आंसर। सो HCF इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 225, क्योंकि हमें ये दो नंबर्स दिए गए हैं, है ना। और यहाँ पे 675 LCM है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नंबर्स 25 से भी कट सकते हैं, आप जिससे चाहे आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। या आप देख सकते हो 225 के टेबल में ही 675 आ जाता है। अगर आप देखोगे 225 या फिर अगर आप मतलब 5 से या 25 से, जिससे भी आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हो। 25 से करोगे या फिर 5 से करोगे तो आप डिवाइड कर लेना इसको। कितना आ रहा है? आप लोगों ने कैसे किया, आप लोग बताओ। 25 से किया, 5 से किया, तो बिल्कुल चलो 5 से, मैम ऐसे ही किया है ना। 5 5 4 से। जा 20, 5 5 जा 25, और 675 करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 135 से 135 कैंसिल आउट हो गया, 45 इज द आंसर। कितनी इजी कैलकुलेशन थी, 45 आ गया आंसर। बताओ कोई बच्चा, सभी का आंसर बहुत अच्छे से आ गया, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? एक और क्वेश्चन करें जल्दी से। देखो हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं हर बार। पहले हमने LCM निकाला, अब हमने HCF निकाला, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, और ये आप लोगों का, हाँ वेरी गुड, ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CBSE में पूछा गया है। ये मैं भूल गई कौन से ईयर में पूछा गया है, बट किसी रिसेंट ईयर्स में ही पूछा गया है। देख ही लेती हूँ मैं कौन से ईयर में पूछा गया है, बट हाँ काफी रिसेंटली पूछा गया। ये पुराना CBSE का क्वेश्चन है। LCM of X and 18 is 36, HCF of X and 18 is 2, what is the number X? किसी को क्वेश्चन समझ में आया? पंकज को आया, और किस किस को क्वेश्चन समझ में आ गया? हैंड रेज करो। 3 बच्चों को ही आया, नहीं क्वेश्चन समझ में आया। देखो बहुत आसान है, यहाँ पर आपको समझ लो एक नंबर पुराने वाले क्वेश्चन की तरह अगर देखा जाए तो LCM ऑफ X एंड 18, मान लो दो नंबर्स हैं, एक X है और दूसरा आपको दे दिया गया है, दो नंबर्स X और 18। LCM ऑफ X एंड 18 इज इक्वल टू 36। LCM ऑफ X एंड 18, सॉरी HCF ऑफ X एंड 18 इज 2। यहाँ पे LCM और HCF आपको पता है नंबर्स क्या दिए गए हैं? आपको नंबर्स क्या दिए गए हैं? यस मैम। X और 18 दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे,
product of numbers, that is x multiplied by 18 is equal to 18 equal to LCM 36. into HCF. अभी समझ में आया सब बच्चों को? x क्या है यहाँ पे? x Yes, तो ma'am. दूसरा ही नंबर है. अब कर लोगे सब बच्चे? अब जल्दी से ट्राई करो और हैंड रेज करो जो जो करता जाए. ओके, 2 बच्चों ने कर भी लिया है, 3 बच्चों ने, 4 बच्चों ने. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग. मैम मैम मेरे से किरण रुक गई, नेटवर्क आ रहा है। अच्छा, एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो मनीष. कुछ मुझे लग रहा है Okay, ma'am. सभी की साइड से कुछ ना कुछ नेटवर्क इशू है. यहाँ भी बहुत तेज बारिश हो रही है. ओके मैम। 8 बच्चों ने करा, 9 बच्चों ने, 10 बच्चों ने. सबसे मैं माइक, इस बार मैं माइक ऑन करा के पूछूंगी किसी से. चलो, कौन बताएगा किसकी बात? अच्छा, जैसे मैंने बोला ना माइक ऑन करा के पूछूंगी, सबके हैंड्स डाउन होने स्टार्ट हो गए. किससे पूछूं? मैं बताऊं मैम? नहीं नहीं नहीं, मैं जिससे पूछूंगी. प्रिंस, आप बताओगे? प्रिंस, क्या आंसर आया बेटा? अच्छा, मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ. इनकेस किसी ने जिससे मैं पूछूंगी, कोई आंसर नहीं लिखेगा, कोई भी आंसर नहीं लिखेगा. भी प्रिंस आंसर लिखेगा अगर प्रिंस ने माइक ऑन नहीं करना है तो. प्रिंस, आंसर लिख सकते हो बेटा? क्या आंसर आया? किया है कि नहीं किया है? चलो, शिवम, शिवम बेटा, आपका आंसर आया? हम बताएं मैम. नहीं नहीं, जिससे पूछा जाएगा. मैंने कहा था ना जिससे पूछा जाएगा. शिवम, ओके. नैना, आप बताओगे बेटा? हाँ, नैना का शायद माइक ऑन हुआ भी था. नैना, आप बताओगे? ओके ओके, इट्स ओके, टेक योर टाइम. आप सॉल्व कर रहे हो नैना? ओके, कर लो, सॉल्व कर लो फिर तो ठीक है. अच्छा, और मैम, ये किस किसने क्वेश्चन कर कितने लिया? नंबरों में आता है? बेटा 1 नंबर में, एमसीक्यूज में था ये. 1 नंबर में ही? एमसीक्यूज में था ये क्वेश्चन. मतलब हाँ, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी हो सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड, काफी कैलकुलेशन बेस्ड भी हो सकते हैं. यस मैम, मैम अगर ये एमसीक्यू में ना आता तो कितने नंबरों में आता? अगर तो 2 नंबर, मैक्स टू मैक्स 2 नंबर. क्योंकि इसमें आपने करना क्या है, देखो आप वैल्यूज देखो, वैल्यूज कितनी इजी है ना. वैल्यूज देखो, वैल्यूज कितनी आसान है. चलो, इतने नैना सॉल्व कर रही है, इतने पुनीत आप बताओगे? पुनीत, क्या आंसर आया? 2 मैम. 2 आंसर आया. चलो पुनीत, आप बताओ कैसे किया सॉल्व, स्टेप्स बताओ. बताओ बेटा माइक ऑन करके. शाबाश पुनीत. सबसे पहले क्या करेंगे? देखो मैंने सब कुछ यहाँ ऑलरेडी लिख ही दिया. सबसे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू, चलो एलसीएम और एचसीएफ. डिवाइड कर दो. ओके, अच्छा मैं पहले एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यूज पुट कर देती हूँ. एलसीएम कितना है पुनीत? मैम 4 आएगा. एक मिनट एक मिनट. एलसीएम कितना है पुनीत बेटा? 36. और एचसीएफ कितना है? 2. अब यहाँ से हमें x की वैल्यू, आपने बिल्कुल ठीक बोला था पुनीत, हमें इसे 18 से डिवाइड करना है. अब क्या करूं पुनीत? 18 2s are, बिल्कुल ठीक बोला है सबने. यस, तो 2 2s are 4. कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है पुनीत? कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी बेटा? अब बताओ किस किस का 4 आंसर था? इंटू में 2 नहीं किसका? किया मैम. इनटू में 2 नहीं किया. हाँ, वेरी गुड. ऐसे जैसे पुनीत ने अपनी मिस्टेक को कंसिडर किया है ना, वैसे अपनी मिस्टेक बतानी भी है. ठीक है? हाँ बिल्कुल, अपनी मिस्टेक आपको पता होनी चाहिए कहाँ मिस्टेक हुई. 2 नहीं किया अच्छा, आपने? मैम. मैंने भी इंटू 2 नहीं हाँ किया. चलो, कोई बात नहीं. ओके, इट्स ओके. और अपनी ना मिस्टेक्स दूसरों के साथ शेयर किया करो, ताकि दूसरे बच्चे भी वो मिस्टेक ना करें. आप तो करोगे ही नहीं, ताकि दूसरे बच्चे भी वो मिस्टेक ना करें. हमसे मिस्टेक्स हो जाती है, मेरे से भी हुई थी थोड़ी देर पहले, मल्टी डिवीजन में गलती हुई थी. तो सबसे मिस्टेक्स होती है, बट वो कोशिश करें कि मिस्टेक ना करें. वेरी गुड. तो सब बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सभी बच्चों को क्लियर? वेरी गुड. चलो, अब मुझे सब बच्चे, वैसे ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, 672 और 120. जल्दी से पहले आप मुझे बता दो इसका एचसीएफ और एलसीएम कितना आएगा, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल है या नहीं है.
HCF ऑफ 672 एंड 120। आधे बच्चे HCF कैलकुलेट करो, आधे बच्चे LCM कैलकुलेट करो, क्योंकि हम ये पहले भी कर चुके हैं सेम। चैट में लिख दो बेटा HCF कितना आया। आधे बच्चे HCF कैलकुलेट कर लो पहले, आधे बच्चे LCM कैलकुलेट कर लो। मैम इसी तरीके से करना क्या ये? नहीं, पहले आप निकाल लो अलग से, ये हमें चेक करना है। क्वेश्चन में बेटा क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि पहले HCF निकालो, फिर LCM निकालो, फिर चेक करो, ठीक है, फिर हमें चेक करना है। चलो ऐसा करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक HCF बता दो कितना है। HCF 6 आया है और LCM 360 आया है। चलो बाकियों को भी करने देते हैं, बाकियों से भी कराते हैं। पहले HCF और LCM सभी बच्चे निकालेंगे। हमने यही क्वेश्चन सेम, इसीलिए मैं इसको प्रॉपर सॉल्व नहीं करा रही, क्योंकि अभी हमने पिछले से पिछली क्लास में ये प्रॉपर सॉल्व किया है। HCF भी निकाला है सेम वैल्यूज का, LCM भी निकाला है, याद होगा अगर आप लोगों को, है ना। मैम 2 3 6, हाँ 6 आ रहा है, ओके। और LCM 360, ठीक है। 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, यही बनी बच्चों। और 120 की क्या बनी, 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन कोई बताएगा। 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन जिसने सॉल्व किया है। 2 raised to power 3 वेरी गुड, 2 raised to the power 3। मुस्कान आगे 3 into में 5। 3.9 into में 5। ओके चलो माइक बंद कर लो, आपने माइक बंद कर लो, ठीक है। तो यहाँ से हमें HCF भी मिल गया, यहाँ से हमें LCM भी मिल गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें यहाँ से अब HCF इंटू LCM क्या होगा। HCF आप लोगों ने बोला 6 और LCM आप लोगों ने बोला 360। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, बताओ। इन दोनों को आपस में जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो। 2160। 2160। कोई बच्चा ऐसा, सभी बच्चे साथ में कैलकुलेट करते चलो। 2160 आ रहा है कि नहीं, चेक करो। HCF इंटू LCM, मैम यस सभी बच्चे चेक करो, यस आ रहा है। अब आधे बच्चे या सभी बच्चे अब चेक करो, 6 इंटू 72 इंटू 120, इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। हाँ 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 हाँ, 6 इंटू 72 इंटू 120, कैलकुलेट करो, तुक्के मत मारो। फाइव 1,840। ओके 51840। अब सभी बच्चे कैलकुलेट करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यस मैम। सभी बच्चों का, ओके। तो अब यहाँ से हमने क्या देखा बेटा, हमें क्वेश्चन में, मैं पूरा क्वेश्चन समझाती हूँ। हमें LCM और HCF निकालने को बोला, किसका, इन 3 नंबर्स का। और क्या बोला, हमें बोला कि जैसे हम अभी तक कर रहे थे ना प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर इस केस में भी HCF इंटू LCM के बराबर है कि नहीं है। तो हमने HCF निकाला, LCM निकाला, दोनों नंबर्स का HCF LCM निकाल लिया। और हमने यहाँ पे HCF इंटू LCM भी किया और 6 इंटू, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने ये चीज क्या है, ये हमने करी राइट हैंड साइड और ये हमने सॉल्व करी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके 2160 आया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आया, 51840। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर है, these are not equal। नो मैम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर HCF इंटू LCM के बराबर नहीं है, नहीं है ना तुषार। हाँ, तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है क्यों किया हमने ये क्वेश्चन, जरूरत क्या थी। मैम इसमें 3 नंबर्स है। हाँ, अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो हम 2 नंबर्स के लिए कर रहे थे, तो 2 नंबर्स के लिए हमेशा वो रिजल्ट ट्रू होगा। कौन सा रिजल्ट, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। 2 नंबर्स के लिए वो हमेशा ट्रू होगा। बट इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, इस एग्जाम्पल से हमने सीखा कि 3 नंबर्स के लिए ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ गया है ना, HCF इंटू LCM कितना आ गया, 2160 आया था हमारे पास और ये कितना आया था 51840। तो यहाँ से हमें पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM।
देखो आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, आपकी बुक में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, वो आप ढूंढना कौन सा क्वेश्चन है जिसमें प्रोडक्ट इक्वल आ रहा Okay, है। ma'am. इसीलिए यहाँ पे ऑलवेज वर्ड का यूज किया है। कभी कभी कोई रेयर केस होता है जिसमें इक्वल आ भी जाए, है ना, बट ऑलवेज हमेशा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज वर्ड का यूज किया गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, बट 2 नंबर्स के लिए वो हमेशा ट्रू होगा। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? Yes, ma'am. तो अब चेक करते हैं कितना आप लोगों को समझ में आया है। जल्दी से सब बच्चे फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चार्ट बॉक्स हो गया है ऑफ। आपको क्या दिया गया है? एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 4। एलसीएम निकालना है आपको। आपको एचसीएफ दिया गया है, आपको दोनों नंबर्स दिए गए, आपको एलसीएम निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यही क्वेश्चन हमने पहले किया है। एलसीएम निकाला है इन दोनों नंबर्स का, पिछली क्लास में किया है इनफैक्ट। हाँ 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 हाँ, 4 बच्चों ने कर लिया। बिल्कुल ध्यान से करो, बहुत ध्यान से करो सब बच्चे। So easy question, ma'am. वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, 6 बच्चों ने कर लिया, मतलब बिल्कुल 100% एक्यूरेसी जा रही है। वेरी गुड। बच्चों इतना भी यूज नहीं करना है स्पीकर्स का। मुझे याद रह गया मैम। याद है मतलब, हाँ क्योंकि कल ही पढ़ा है ना। 11 बच्चों ने कर दिया है। वेटिंग फॉर अदर्स। चलो जी, लास्ट के 10 सेकेंड्स है ना। यहाँ पर आपको एचसीएफ भी दिया गया है। हमने सेम फॉर्मूला यूज करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या दिए हैं हमेशा ध्यान रखना, कभी आप नंबर्स में 400 और 4 को ले लो। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। इफ एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, अगर एचसीएफ जो है 96 और 404 का 4 है, मतलब आपको यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ 4 दिया गया है। और दो नंबर्स क्या है? दोनों नंबर्स है 96 एंड 404। हमेशा कई बार हम क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक कर देते हैं। चलो अब चैट बॉक्स ओपन हो गया है ना, जल्दी से सब बच्चे आंसर करो। काफी बच्चों ने लेकिन पोल में आंसर नहीं किया है। बी आंसर है? हाँ जी, क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप देखो एचसीएफ कितना है? 4, तो 4 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाय 404। एलसीएम को सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों ने वैसे ठीक किया, 1-2 बच्चों ने शायद ऐसे ही आंसर कर दिया। को डिवाइड करेंगे 4 से। यहाँ पर इसकी तो कैलकुलेशन भी कितनी आसान है, 9696 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यही सेम वैल्यूज का हमने कल भी एलसीएम निकाला था। बट अच्छी बात है आप सभी ने कैलकुलेट करके किया। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, फिर मैं रिजल्ट भेजूंगी, उनमें उनका नाम नहीं होगा। अगर कुछ इशू आ रहा है तो बता भी देना मुझे। मनीष आपने आंसर कर दिया था, अभी भी इशू आ रहा है? कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है या अब सही सॉर्टेड है सब? ओके, बाकी सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। चलो जी, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17। आपको एलसीएम ऑफ 25 एंड 20 इज 100, एचसीएफ इज। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, मतलब बहुत ही आसान कैलकुलेशन। Done, ma'am. और कोई भी बोर्ड हो, जैसे ये वाले क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये वाले क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में भी रिसेंटली पूछे गए हैं। अगर आप सीबीएसई के पेपर देखोगे, सीबीएसई में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए एचसीएफ एलसीएम आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, बट ये रिलेशन आपकी क्लास के हिसाब से नया है ना। और अगर आप देखो तो बिल्कुल अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली क्लास हो गई, बिल्कुल 100% रिजल्ट आ रहा है। अभी तक तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया। ये तो मैम वैसे ही हो गया, भी नहीं सॉल्व करे। बिना सॉल्व किए। चलो 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2
एंड 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? कोई बच्चा ऐसा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नो मैम। सबने कर दिया? नो मैम, यस चलो मैम। गुड, टाइम तो नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें यहाँ पे दो नंबर्स क्या दिए हैं? पहले तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेते हैं, यहीं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अलग पेज में। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें पता है किसके इक्वल होगा? दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। अब यहाँ से एलसीएम हमें 100 दिया गया है। कितना ही आसान क्वेश्चन हो गया यहाँ से, तो मतलब इससे इजी कुछ कैलकुलेशन नहीं हो सकती। यहीं से पता चल गया हमें एचसीएफ इज इक्वल टू 25। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? 25 ही था ना, सॉरी कहाँ गड़बड़ हुई है? ओ सॉरी, मैंने तो क्वेश्चन ही गलत उतारा। 25 एंड Yes, 20 जो मिस्टेक में अभी, अच्छा जो मिस्टेक मैं अभी आप लोगों को करने के लिए मना कर रही थी वो मिस्टेक मैंने कर दी। 25 एंड 20 है ना, ये दोनों नंबर। देखो लाइव एग्जांपल मिल गया, ये वाली मिस्टेक हो सकती है, तो जो मिस्टेक मैंने करी वो मिस्टेक बिल्कुल मत करना। 25 एंड 20 ये दो नंबर्स हमें दिए गए हैं, है ना, दो नंबर्स दिए गए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एचसीएफ इज इक्वल टू 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एचसीएफ इज इक्वल टू 5। और अगर मेरी वाली मिस्टेक करी तो फंस जाओगे, वो मिस्टेक मत करना। तो अपनी मिस्टेक से भी सीखो, मेरी मिस्टेक से भी सीखो। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर? यहाँ यस तक मैम। किसी को कोई डाउट? इसी तरह बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देना है, बट सभी पार्टिसिपेट भी करो। आज No की doubt, क्लास का ma'am. लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ये पूरी क्लास कर दो और बिल्कुल सही सही कर लो, ठीक है? इसमें मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगी आपकी, क्वेश्चन पढ़ने में भी हेल्प नहीं करूंगी। क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ, बट बहुत ध्यान से करना। इफ द एलसीएम ऑफ 25 एंड बी इज 150 देन इट्स एचसीएफ इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, एक्स जैसा भी हमने एक्स वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसा टाइप का क्वेश्चन है। दो नंबर्स, आपको नंबर आइडेंटिफाई करना है बेसिकली। इफ एलसीएम ऑफ 25 एंड बी इज 150 देन HCF is 5. Find the value of B. ओके सबसे पहले मुस्कान ने आंसर किया था, मुस्कान ने आंसर कर दिया, पुनीत ने आंसर किया। ध्यान से करो बच्चों, ध्यान से एकदम। डन मैम। ओके Done, गुड ma'am. गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। काफी सारे बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल सही। बट इस बार मुझे सबकी साइड से आंसर चाहिए। हैंड रेज कर दो जो जो आंसर कर चुका है, हैंड रेज कर दो, ताकि मैं उन बच्चों को पकड़ूं जिन्होंने आंसर नहीं किए हैं। पंकज आंसर कर दिया? Yes. हैंड हो रेज गया। हैंड रेज हैंड। गलत, आपने गलत किया है वो। मैम मैंने एचसीएफ 5 नहीं देखा ना। हाँ हाँ हाँ, अंतरा, सनी, शिवम, भूमि। डायरेक्टली कर दिया मैम। ओके अंतरा, सनी, शिवम और भूमि, आप चारों बचे हो। कर दिया आप चारों ने? कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ। यस मैम कर दी। कर दिया सनी ने? सनी की आवाज बहुत अच्छे से, बहुत एक्साइटेड होकर सनी आंसर करता है। वेरी गुड सनी। 15 बच्चों ने। चलो जी, अब हम खोलते हैं चैट बॉक्स। यहाँ गड़बड़ हुई है काफी बच्चों से, काफी बच्चों नहीं कहूंगी मैं, 3 बच्चों ने किया है। मुझे बताना कि क्या क्या मिस्टेक हुई है। अभी तो किसने बताया था अभी क्या मिस्टेक हुई है? क्या नहीं देखा था? किसने बताया था? मैं भूल गई। मैम मैम हमने हाँ ऐसे किया है कि 25 into B equal to 150. हाँ बिल्कुल, आपको 25 एंड बी, मतलब आपको दो नंबर्स क्या दिए गए हैं? 25 एंड बी। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब 25 इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब एचसीएफ आपको कितना दिया गया है? एचसीएफ इज 5। यहाँ पे लिखा गया है कि एचसीएफ कितना है? 5 है। तो एचसीएफ की जगह 5 पुट करोगे। 5 इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? एलसीएम ऑफ 25 एंड बी इज 150। तो बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एलसीएम कितना है? 150। यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी हो गया। डिवाइडेड बाय 25। सो 5 5 25, 5 3 15 एंड 0।
तो b इज इक्वल टू 30, मतलब दूसरा नंबर क्या है, 2 नंबर चाहिए होता है ना हमें, यस, दूसरा नंबर क्या है हमारा 30 है। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 और 30 का जो एलसीएम है वो 150 है, जो एचसीएफ है वो कितना है, 5 है। क्वेश्चन समझ में आया? किस, अब बताओ और किसका रॉन्ग हुआ था? 2 बच्चों ने तो बता दिया, 4 बच्चों का रॉन्ग है, 4। मैम मेरा हुआ था। क्या रॉन्ग हुआ था? मैम हमने क्या ऐसे कर mistake दिया हुई था मतलब? 25 इंटू बी इक्वल टू 150, तो b इज इक्वल टू 150 अपॉन 25, तो मेरा 6 आ गया। हाँ, तो ये देखो, हर एक, इस बार आप देखोगे ना जितनी भी आपकी आगे भी पोल मैम के मैंने वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे ना, किया। उनके ऑप्शन जानबूझ के ऐसे डाले हैं, जानबूझ के ऐसे डाले कि ये वाली मिस्टेक, ताकि आप फिर वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो। 5 नहीं देखा हुआ था, अच्छा नितिन ने भी, मतलब बहुत ही ईमानदार क्लास है, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह से अपनी मिस्टेक्स बतानी है, वेरी गुड नितिन, मतलब सबको समझ में आ गया ना किसकी कहाँ गलती हुई थी। यस। Yes.